एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो देखो आप, ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। उस पे यहाँ पे ये एक पॉइंट ए है और बी है। पॉइंट ए पे Q1 चार्ज है एंड पॉइंट बी पे Q2 चार्ज है। और ये एक्स वाई जेड एक्सिस ये ओरिजिन है और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये R1 दूरी पे है एंड ये R2 पे है। और यहाँ पे ये F12 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है। F12 जो है वो फोर्स लगा रहा है Q1 चार्ज पे इस डायरेक्शन में F12 एंड Q2 पे जो F21 फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हो गए और पोजीशन वेक्टर हो गया इसका R1 एंड R2। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गए यानी कि डिस्टेंस। एंड फोर्स एक्टिंग F12 ऑन Q1 एंड फोर्स जो लग रहा है Q1 पे वो F12 लग रहा है, F21 एंड Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो F21 लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम फोर्स निकालते हैं F12 का। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है F12 पे, ये फोर्स निकालते हैं। ठीक है, Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है ये F12, तो हमने पढ़ा है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का दूरी कितना है, BA हो गया, BA स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे हम जो ये लिए हैं ये वाला चीज जिसमें एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये ए बी और O के बीच, तो ए बी O लेते हैं तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर लिख दिया। अब OB कितना है, ये देखो OB कितना है, R2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसको BA निकाल लेते हैं, ये वाला BA। ठीक है, ये BA, तो अगर हम BA निकालेंगे, BA इधर आएगा तो ये इधर नेगेटिव में चला जाएगा, तो OA माइनस OB। फिर यहाँ पे देखो OA कितना है, यहाँ से OA R1 है ना, ये R1 माइनस OB कितना है, R2 है, तो R1 माइनस R2 यानी कि 1 2 होता है R12 वेक्टर। ठीक है, और ये वहीं पे देख लो यहाँ पे AOB में भी, AOB में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB इज इक्वल्स टू OB माइनस OA हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये OB कितना है, यहाँ पे OB R2 माइनस OA कितना है, OA है R1, तो R1 तो R21 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 इंटू मैग्नीट्यूड R12। ठीक है, और 21 का हो जाएगा F12 21 एंड इतना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया ना R12 फोर्स एंड यहाँ पे आया है 21, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस के जगह पे रख सकते हैं R12 एंड यहाँ पे 21। अब इधर देखिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा R12 बराबर 21 के। ठीक है, इक्वल है। अब यहाँ पे देखो ये R जो 12 है वो माइनस का 21 के कैसे इक्वल हुआ, ये डायग्राम से हुआ है। ठीक है, डायग्राम में कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो फोर्स लग रहा है ये Q1 पे वो इस डायरेक्शन में लग रहा है F12 और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है F21 वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो वहीं R12 निगेटिव का 21 हो गया। अब यहाँ पे अगर 1 2 है और यहाँ पे 21 है, 1 2 के जगह पे माइनस 21 रखते हैं, यहाँ पे 1 2 जो है वो इक्वल आया ना 21 के, या फिर इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे हम इसमें पुट करते हैं, R12 में अगर माइनस का 21 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे है R12 माइनस का 21, तो अगर यहाँ पे माइनस 21 पुट करेंगे और यहाँ पे तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा
और ये दोनों यहाँ पे पुट करके देख लो आप, यहाँ पे 2 1 रखोगे ना और ये 2 1, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि 1 2 जो आया था वो इक्वल है माइनस का 2 1 के, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 2 1, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस साइन निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में है ये वाला साइन, ठीक है, और ये पॉजिटिव में, और 1 2 की जगह पे हमने 2 1 तो रख ही दिया है और यहाँ पे स्क्वायर है तो वो तो सेम ही होगा। आप लिख सकते हो, एक स्टेप और बढ़ जाएगा यहाँ पे, उसको लिख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वो वाले इक्वेशन से हम देख सकते हैं F12 इज इक्वल्स टू F फोर्स माइनस का 2 1, ठीक है, वो इक्वल हो गया। तो ये बताता है कि जो Q1 एक्टिंग द फोर्स ऑन Q2 सेम फोर्स एक्ट ऑन Q2 बाई Q1, जो Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे वो सेम फोर्स है जो Q2 लगा रहा है फोर्स Q1 के, ठीक है, यानी कि वाइस वर्सा है, बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। लेकिन क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, वो सेम फोर्स है बट डायरेक्शन अलग है। दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, दैट एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वी कैन से दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कूलम्स का लॉ है वो ओबे कर रहा है न्यूटन्स का थर्ड लॉ को, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे।